हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के प्लान नंबर 945 की, जो कि हमारा जीवन उमंग प्लान है। दोस्तों जीवन उमंग जो प्लान है वो हमारा वोल लाइफ प्लान है। दोस्तों, वोल लाइफ प्लान का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि वोल लाइफ का जो मतलब होता है दोस्तों, वो आपके बर्थ डेट यानी कि 90 डेज से या फिर जन्म से लेके डेथ तक का जो समय है, इसे हम पूरा वोल लाइफ का जो टर्म है वो कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वोल लाइफ का मतलब अब पता चल गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। ये जो प्लान है दोस्तों, ये आपको 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। आपके पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑप्शन 1 में 15 इयर्स का पीपीटी है, ऑप्शन 2 में 20 इयर्स का है, ऑप्शन 3 में हमारे पास में 25 इयर्स का है और ऑप्शन 4 में 30 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म हमारे पास में है। दोस्तों, मिनिमम एंट्री एज, इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? अगर आपकी एज 15 साल है तो आप फर्स्ट ऑप्शन लीजिए। 10 साल की एज है तो ऑप्शन 2 आपके लिए, ऑप्शन 3 5 इयर्स वालों के लिए और ऑप्शन 4 90 डेज के बच्चों के लिए। दोस्तों, मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी, जब भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है उस टाइम पे आपकी कम से कम एज 30 इयर्स होनी चाहिए ऑप्शन 1 में, 30 ही ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में भी 30 इयर्स कम से कम मिनिमम पीपीटी के टाइम पे आपकी एज होनी चाहिए। और यही ज्यादा से ज्यादा आपकी एज कितनी होगी जब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो खत्म होता है, तो वो चारों ही ऑप्शन में हमें 70 इयर्स की मिलती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एज एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी एज कितनी होती है? तो दोस्तों, चारों ही ऑप्शन में आपकी एज 100 इयर्स की होनी चाहिए अगर आपको इस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट लेना है तो। अब हम देख लेते हैं कि पॉलिसी का जो टर्म है वो कितना रहता है। वोल लाइफ पॉलिसी है तो इसके अंदर आपकी जो एज है वो आपको 100 में से माइनस करनी होगी। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपकी अभी एज है, प्रेजेंट की जो एज है वो 35 इयर्स है, तो हमारे पॉलिसी का टर्म होगा 65 इयर्स। इस पॉलिसी के अंदर आपका मिनिमम सम एश्योर्ड आप 2 लाख रुपीज का रख सकते हैं। चारों ही ऑप्शन में आपके पास में मिनिमम सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्लान को डिटेल में। मेरा एक फ्रेंड है जिनका नाम है अमित भाई। उनकी एज 35 इयर्स है। उन्होंने अपनी पॉलिसी में सम एश्योर्ड रखा हुआ है 5 लाख रुपीज का और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि पीपीटी, उन्हें इसमें प्रीमियम भरना है 20 इयर्स के लिए। इन्होंने 20 इयर्स का मोड सिलेक्ट किया हुआ है और इनके पॉलिसी का जो टर्म होगा वो 65 इयर्स होगा। 100 माइनस 35 यानी कि प्रेजेंट एज। व्हाट अबाउट प्रीमियम? प्रीमियम के बारे में क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखो, ये हमारे प्रीमियम के रेट्स है इस प्लान में। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम मंथली में 2707 रुपीज आता है और यही हमारा सेकेंड ईयर से प्रीमियम 2648 रुपीज है, यानी कि पर डे का हमारा 85 रुपीज इस प्लान में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, LIC ने हमारे से कितना प्रीमियम कलेक्ट किया 20 इयर्स में, तो वो है 6,23,666 रुपीज। एक जनरल नोट है कि मैंने जो ये प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ है वो टर्म राइडर बेनिफिट के साथ में किया हुआ है। दोस्तों, टर्म राइडर एक एडिशनल बेनिफिट है। सिर्फ और सिर्फ टर्म राइडर ही नहीं, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर, प्रीमियम विवियर बेनिफिट, अगर आप इन सब राइडर्स को, एडिशनल बेनिफिट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई मेनू पर जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन बेनिफिट क्या है इस प्लान को लेने का। अमित भाई की एज अभी 35 इयर्स की है। उनकी एज जब 55 इयर्स की होगी, यानी कि उन्होंने 20 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, यानी कि 35 प्लस 20 यानी कि 55 उनकी एज हो गई, तब तक वो इस प्लान में 6,23,666 का अमाउंट पे करेंगे। और जैसे ही वो 55 की एज
पे आते हैं तो उनका वहां पे प्रीमियम बंद हो जाता है। अब उनकी एज जब 100 ईयर्स होगी, उस टाइम पे मैच्योरिटी होगी, तब उनकी एज मतलब 45 ईयर्स बाद 55 से 45 ईयर्स तक उन्हें 5 लाख का 8% यानी कि 40,000 रुपए 45 साल तक हर साल मिलेंगे। और जैसे उनकी एज 100 ईयर की होगी यानी कि मैच्योरिटी होगी, उस टाइम पे उनको सम एश्योर्ड का 5,16,90,000 का बोनस और एडिशनल बोनस 17,75,000 का दिया जाएगा। टोटल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी उनको मिलेगा 39,65,000 रुपीज का। दोस्तों ये अमाउंट तभी मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। एडिशनल बेनिफिट्स अलोंग विद पॉलिसी, पॉलिसी के साथ में आप एडिशनल कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड हमें मिलता है अगर हमने मंथली में इसमें इन्वेस्ट करना चाहा तो हमारे पास में 15 डेज का ग्रेस पीरियड है। और यही अगर हमें 30 डेज का हमारे पास में ग्रेस पीरियड आता है दोस्तों, अगर हम पेमेंट का जो मोड है उसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली में शिफ्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ग्रेस पीरियड के बारे में अभी भी नहीं पता चला तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है तो वही आपका प्रीमियम पेइंग डेट भी होता है दोस्तों। मंथली लिया तो हर महीने की उस डेट से आपका प्रीमियम आएगा दोस्तों। तो अगर आप डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि पॉलिसी की आप ड्यू डेट है उस टाइम पे अपना प्रीमियम आप नहीं भर पाते हो तो उसके बाद का जो पीरियड है उस पीरियड को हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। और यह अगर आपने मंथली मोड लिया हुआ है तो उसमें 15 दिन का आपके पास ग्रेस पीरियड है, उसके बाद में आपको पेनल्टी लगना चालू हो जाता है। और यही दूसरे 3 मोड है हमारे पास में, क्वार्टरली, हाफ ईयर और ईयरली में आपके पास में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज का होता है दोस्तों। टैक्स बेनिफिट, जी हाँ दोस्तों, LIC लिया है तो टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मैच्योरिटी, डेथ क्लेम और प्रीमियम पे मिलता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के हिसाब से दोस्तों। इसका मतलब ये कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम या फिर प्रीमियम में। ये हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 1010D के हिसाब से होता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल LIC वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों तो एक और बेनिफिट भी देख लो, प्रीमियम बेनिफिट। अगर आपने दोस्तों इसके अंदर ईयरली मोड लिया हुआ है तो उसके अंदर आपको 2% का रिबेट मिलेगा यानी कि छूट मिलेगी। मंथली मोड से अगर आप ईयरली मोड लेते हो तो आपको 2% का डिफरेंस दिखेगा अगर आप कैलकुलेट करते हो 12 महीने का। और यही अगर आप हाफ ईयरली मोड लेते हो तो महीने वाले कंपैरिजन में हाफ ईयरली में आपको 1% का रिबेट मिलता है दोस्तों। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, इस प्लान में आपका रिस्क कब से चालू होता है। अगर आपकी एज 8 साल की है या 8 साल से ज्यादा है तो आपका रिस्क इमीडिएटली चालू हो जाता है, पॉलिसी लेने की डेट से ही चालू हो जाता है। अगर 8 साल से कम है दोस्तों तो 2 साल पहले यानी कि जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट आपने जिस दिन पॉलिसी ली उसके 2 साल के बाद में होगा, या तो फिर आप अपने 8 साल पूरे कर देते हैं आपकी एज के। दोनों में से दोस्तों जो भी चीज या फिर जो भी क्राइटेरिया पहले क्लियर होता है यानी कि विच एवर इज क्लियर अर्लियर, जो भी क्राइटेरिया इन दोनों में से सबसे पहले क्लियर होगा उस टाइम से हमारा DOC का रिस्क चालू हो जाता है इस पॉलिसी में। व्हाट अबाउट डेथ बेनिफिट, जी हाँ दोस्तों, आपको इस प्लान में डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। डेथ बेनिफिट दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, नेचुरल भी है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आपको दिया जाता है। नेचुरल की अगर दोस्तों हम बात करें तो मैंने एक रेंज बताया हुआ है आपको, और एक्सीडेंटल के लिए भी मैंने एक रेंज बताया हुआ है प्लान में। नेचुरल का रिस्क आता है 10,26,000 से लेके 39,65,000 तक का, इसमें आपको नेचुरल रिस्क और प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। ना सिर्फ नेचुरल, एक्सीडेंटल का भी रिस्क कवर है दोस्तों। एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको 15,26,000 से लेके 39,65,000 तक दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो हमारे रिसेंट एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा है अमित भाई वाला, 35 उनकी एज है 2021 में, तो उस टाइम पे उन्होंने जो ईयरली प्रीमियम उनका जमा होगा वो होगा 31,835, और उनको जो नेचुरल रिस्क और प्रोवाइड करेगी LIC वो है 10,26,000 का, और यही एक्सीडेंटल रिस्क और उन्हें 15,26,000 का दिया जाता है। कैश वैल्यू और लोन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों।
मैंने बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताया हुआ है कि 10,26,000 एक फिक्स अमाउंट नहीं है रिस्क कवर की, ये इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे समय पास होता जाता है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सेम ही एज है पर अगर इन केस अमित भाई जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 65, यानी कि 65 साल की उम्र में वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस टाइम पे उनके नॉमिनी को क्या रिसीव होगा वो हम देखते हैं। तो नेचुरल रिस्क कवर आपको मैंने पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पे नेचुरल रिस्क कवर इंक्रीज हुआ है दोस्तों, जो कि 18,56,000 तक गया हुआ है, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 23,56,000 का दिया जाता है उनके नॉमिनी को। दोस्तों डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स, दोस्तों अगर आप अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट्स में अपने डेथ बेनिफिट को देना चाहते हैं, यानी कि 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर का आपके पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप इस ऑप्शन को नहीं लेते हैं तो एक साथ में उन्हें अमाउंट दे दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जयेश रूपलाल शर्मा, आपका अपना LIC वाला। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।